अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले से देख लिया होगा। आज हम प्रीवियस लेक्चर जो मैंने ले शार्टली प्रिंसिपल पे स्टार्ट किया था, उसी लेक्चर के जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर मैं प्रेशर चेंज कर लूँ तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और अगर मैं वॉल्यूम चेंज कर लूँ तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, या अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर लूँ तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। बिकॉज कंसंट्रेशन का अगर मैं चेंज ले आऊँ तो इसका इफ़ेक्ट कितना होगा, कैसे होगा, ये ऑलरेडी मैं ले शार्टली ये प्रिंसिपल के जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं काफ़ी डिटेल में इस पर बात कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे अबाउट ले शार्टली प्रिंसिपल, लेकिन ले शार्टली प्रिंसिपल में आज हम मेनली फोकस करेंगे द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लूँ। बिफोर देट कि मैं फर्दर डायरेक्टली इस पे स्टार्ट ले लूँ, तो मैं जस्ट फॉर मैनर्स मैं इसको ले शार्टली प्रिंसिपल को स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम and conditions are changed so that it is no longer at equilibrium, the system will react to reach a new equilibrium in a way that partially counteracts the changes. क्या मकसद कि अगर आपके साथ एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है और आप इस इक्विलिब्रियम स्टेज यानी इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे आप कंडीशन चेंज कर लें, प्रेशर चेंज कर लें, टेम्परेचर चेंज कर लें, कंसंट्रेशन चेंज कर लें, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा, ताकि जो स्ट्रेस अप्लाई हो चुका है, जो कंसंट्रेशन में चेंज आ चुका है, प्रेशर में जो चेंज आ चुका है, ताकि उसको मिनिमाइज कर लें। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इस बात को यानी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत सादा एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल, और वो एग्जांपल है आप लोगों के साथ यानी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम चेंजेस एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। लिहाजा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट और ये प्रोड्यूस कर लेता है अमोनिया। अमोनिया इज आल्सो अ गैस। अब यहाँ पे ये रिएक्शन आपके साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पे मौजूद है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे मौजूद है तो ये गैसेस है, तो इनमें से हर एक गैस का अपना एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर होगा। ये रिएक्शन मैं एक मखसूस टेम्परेचर पे करूँगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे इन तमाम रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का एक मखसूस कंसंट्रेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर मेरे साथ ये है, इस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट है, और मैं इसको दोबारा भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे रिएक्ट and they produce ammonia. Here it is also a gas. For example, इस वक्त इस कंटेनर का वॉल्यूम है V। अब मैं इस तरह कर लेता हूं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम डायरेक्टली मैं हाफ कर लेता हूं। जब मैं इसका वॉल्यूम हाफ करूंगा तो पिस्टन नीचे आएगा, लिहाजा न्यू वॉल्यूम मेरे साथ U बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई न्यू वॉल्यूम, इसका हाफ, दिस इज इट्स न्यू वॉल्यूम। मैं इसको नाम देता हूं कि इट इज V डिवाइडेड बाई 2। V डिवाइडेड बाई 2 आई मीन्स कि जो पहला वॉल्यूम था इसको मैंने हाफ कर लिया। अब अगर मैंने इसको हाफ कर लिया तो हाफ करने के बाद व्हाट विल बी द सिचुएशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया हाइड्रोजन, अब दिस इज अमोनिया। जब मैं यहाँ पे ये वॉल्यूम
हाफ कर लूँगा तो वॉल्यूम के हाफ होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करूँगा तो गैस के मॉलिक्यूलों का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर था, लेकिन जब मैंने वॉल्यूम को हाफ कर लिया तो वॉल्यूम को हाफ करने के बाद मेरे साथ यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर का जो यानी जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो चुका है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो चुका है तो ऑटोमेटिकली अब इक्विलिब्रियम भी इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया होगा। अब ये रिएक्शन स्ट्रेस से मेरा मुराद यह है कि जो आपने वॉल्यूम को हाफ किया है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया है। प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो गया है कि हमें यह पता है कि जब मैं वॉल्यूम को हाफ करूँगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के मॉलिक्यूल अब कंटेनर के जो दीवारें हैं इनके साथ ये ज़्यादा टकराएंगे। देयरफॉर वी से कि प्रेशर बढ़ चुका है। अब ये प्रेशर का बढ़ना यानी वॉल्यूम का कम होना और प्रेशर का बढ़ना ये एक स्ट्रेस है। अब ये रिएक्शन इस स्ट्रेस को कम करेगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाए। तो स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस है? वॉल्यूम कम हो गया है, प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा प्रेशर मीन्स स्ट्रेस। अब ये रिएक्शन इस स्ट्रेस को कम करना चाहता है। अगर ये स्ट्रेस कम करना चाहता है तो इसने प्रेशर कम करना होगा। तो प्रेशर कम करने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह होगा कि ये पिस्टन अगर ऊपर मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म पे ले आऊं फिर तो ठीक है कि प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन मैं अगर वॉल्यूम को चेंज ना करूं, अगर मैंने इस वॉल्यूम को हाफ किया है मैं इसको दोबारा भी हाफ रखना चाहता हूं। अब अगर ये हाफ हो गया तो अब क्या तरीका होगा इस रिएक्शन के साथ कि वो स्ट्रेस को कम कर लें, वो प्रेशर को कम कर लें। तो इनके साथ एक तरीका है, वो तरीका ये है कि वो मॉलिक्यूलों की तादाद कम कर लें। बिकॉज हमें ये आइडिया बिल्कुल क्लियर है और आइडिया हमारे साथ ये है कि PV इज इक्वल टू nRT, और मैं लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। अगर वॉल्यूम मैंने कम कर लिया है तो प्रेशर तो बढ़ चुका है, लेकिन अब अगर ये चीज़ एक कांस्टेंट हो, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं, वॉल्यूम को मैं अभी हाफ रखूं, तो प्रेशर के कम करने का एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। नाउ थिंक करेक्ट। यहां पे अगर हम देख लें तो आप लोगों के साथ नाइट्रोजन के है 3 मोल्स, सॉरी हाइड्रोजन के, तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे आपके साथ है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और यहां पे अगर हम प्रोडक्ट को देख ले तो प्रोडक्ट में अमोनिया के मोल्स है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, वी हैव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर यहां पे देख लें तो ऑटोमेटिकली 4 मोल्स रिएक्टेंट है और मेरे साथ 2 मोल्स प्रोडक्ट है। ये मैं रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री है मैं उससे जजमेंट कर रहा हूं। अच्छा, अब वॉल्यूम के हाफ होने से प्रेशर ज्यादा हो गया है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है। इक्विलिब्रियम चाहता है कि दोबारा प्रेशर को कम कर लें, तो प्रेशर को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स कम कर लें। और मॉलिक्यूल तब कम होंगे कि अगर हम इस पे ज़रा गौर कर लें तो आप लोगों के साथ अगर ये 4 मोल्स रिएक्टेंट अगर 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो अगर आप यहाँ पे देख लें 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर यहाँ पे देख लें अगर ये कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, अगर आपके साथ ये 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो जाएं 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो अब ऑटोमेटिकली हमें ये पता है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। अब अगर आपके साथ 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके साथ कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में यानी 2 मोल्स में, तो 2 मोल्स के पार्टिकल की तादाद कम होगी और 4 मोल्स के पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होगी। अब पार्टिकल जितने कम होंगे उतना प्रेशर भी कम होगा और पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके साथ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब अगर आपके साथ रिएक्टेंट के 4 मोल्स
प्रोडक्ट के 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लिहाजा अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को हाफ कर लूँ, अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर लूँ तो वॉल्यूम के हाफ होने के बाद प्रेशर मेरे साथ डबल हो गया है। अब प्रेशर अगर डबल हो गया है पहले के मुकाबले में तो इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब है। इक्विलिब्रियम स्टेज अगर डिस्टर्ब है तो दोबारा अपना प्रेशर जो उसके इक्विलिब्रियम स्टेज पे था वो दोबारा बहाल करना चाहता है। वो कंप्लीटली बहाल नहीं कर सकेगा लेकिन वो कोशिश कर सकता है, और इस कोशिश में उनके साथ एक ही रास्ता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड में जब ये चला जाए तो 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में। तो लिहाजा अब ये रिएक्शन इसलिए फॉरवर्ड में चला गया ताकि मोल्स की तादाद कम हो जाए, और कम करने का एक ही तरीका है कि 4 मोल चेंज इनटू 2 मोल्स। लिहाजा अब अगर इस रिएक्शन पे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर से मेरे बढ़ाने का मकसद ये है कि अगर मैं इसका वॉल्यूम हाफ करूंगा तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे उनके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएं, और इस केस में अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो 1 + 3 जब ये 2 में कन्वर्ट हो जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स इसके जो है वो कम हो सकते हैं। तो लिहाजा ये बात अब बिल्कुल क्लियर कट सुन ले कि अगर मेरे साथ एक रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रहा है, मैं इनका वॉल्यूम हाफ कर लूँ, इसका प्रेशर बढ़ाऊँ, तो रिएक्शन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे उनके नंबर ऑफ मोल्स कम हो सके, और नंबर ऑफ मोल्स अगर इनके कम हो सके तो ऑटोमेटिकली इनका प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल, बल्कि इस पॉइंट को मैं मजीद भी थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइटिंग का मसला तो नहीं है? नीचे ओके, अब इट्स फाइन, ओके थैंक यू। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो आप लोगों के साथ मैं अब सेम रिएक्शन यही दोबारा जो आपके सामने ये रिएक्शन पड़ा है इसको मैं दोबारा ही कंसिडर कर लेता हूँ। जरा इस पे गौर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये वही सेम रिएक्शन है, ये है आपके साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये 2 रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और इससे बनता है प्रोडक्ट, और मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुका है, NH3 H2 और ये भी आपके साथ गैस। अब मैं कहता हूं कि मैं इसका वॉल्यूम हाफ करने की बजाय डबल कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका वॉल्यूम था 5 लीटर, इसको मैं कर लेता हूं 10 लीटर, पिस्टन मैं ऊपर ले जाता हूं। अब जब ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो अभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसलिए कि जब इसका वॉल्यूम था पहले V1 लेट सपोज, बल्कि मैं इसको सेपरेट भी शो कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे साथ इसका इनिशियल वॉल्यूम और ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है, ये मेरे साथ ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। अब मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं इसका वॉल्यूम जो है वो डबल कर लेता हूं। अगर मैं इसका वॉल्यूम डबल कर लूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वॉल्यूम डबल कर लिया, पहले था ये V, अब ये है आपके साथ 2V1। अब अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को डबल कर लूँ तो वॉल्यूम के बढ़ने से गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली कनेक्टेड, इनवर्सली रिलेटेड। लिहाजा अब यहाँ पे अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा या प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को सेम रखूं, टेम्परेचर को अगर मैं सेम रखूं तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो अब यहाँ पे पहले था इक्विलिब्रियम, लेकिन जब मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसलिए कि प्रेशर कम हो गया। अब अगर प्रेशर कम हो गया तो ये आ गया आपके साथ नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, दे रिएक्ट और इससे बनता है अमोनिया। अब अगर ये प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर कम हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रेशर ज्यादा था, अब ये कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम दोबारा हासिल करने के लिए ये जो स्ट्रेस आ चुका है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो गया है, तो ये रिएक्शन चाहेगा कि प्रेशर को दोबारा वापस उसके करीब ले आए, या तो मुकम्मल तौर पर वही जो प्रीवियस प्रेशर था वो हासिल कर ले या इसके करीब आ जाए। तो प्रेशर के बढ़ाने का एक ही तरीका है, मैंने आपको पहले बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है अभी बढ़ाने होंगे। यहां पे अगर आप देख ले कंडीशन जरा डिफरेंट था, यहां पे हम लोगों ने वॉल्यूम को
हाफ किया था तो प्रेशर बढ़ चुका था, तो प्रेशर को अब यहाँ पे कम करना था। इक्विलिब्रियम स्टेज वापस लाने के लिए ये प्रेशर को कम करना चाहता है, बिकॉज आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो इसलिए वो नंबर ऑफ मोल्स को कम करना चाहता था। और नंबर ऑफ मोल्स को कम करने के लिए 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट हो जाए 2 मोल्स में, तो आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज प्रेशर के कम करने का ये एक ही तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ाया नहीं है, वॉल्यूम के बढ़ाने से आपने प्रेशर को कम कर लिया है। अब प्रेशर को अगर कम कर लिया है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को दोबारा हासिल करने के लिए, मतलब है कि दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए एक ही तरीका है कि प्रेशर को बढ़ाना होगा। और प्रेशर को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूलों को अब बढ़ाना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना होगा। अब अगर हम यहाँ पे देख ले, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, आप जरा इस पे गौर कर ले, अगर ये फॉरवर्ड में चला जाए तो फॉरवर्ड में जाने के लिए 4 मोल्स कन्वर्ट होंगे 2 मोल्स में, तो प्रेशर बढ़ने की बजाय मजीद कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी मेरा प्रेशर कम हो गया है, तो प्रेशर बढ़ना चाहता है, तो बढ़ने का एक ही तरीका है कि अगर आपके साथ ये 2 मोल्स, अगर ये 2 मोल्स कन्वर्ट हो जाए 4 मोल्स में, तो 4 मोल्स का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद ज्यादा होगी, बिकॉज 2 मोल्स में पार्टिकल की तादाद कम है और 4 मोल्स में पार्टिकल की तादाद ज्यादा है। अब प्रेशर के बढ़ाने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना, और अगर नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है तो आपने 2 मोल्स को 4 मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा 2 मोल्स कहां पे हैं? 2 मोल्स है प्रोडक्ट में और 4 मोल्स है रिएक्टेंट में। तो 2 मोल्स अगर 4 मोल्स में जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है? ताकि प्रेशर को दोबारा बढ़ाए। प्रेशर आपने कम किया है तो रिएक्शन विल प्रोसीड एंड रिवर्स डायरेक्शन। इट मीन्स कि अब ये कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये प्रेशर कम कर सके। और कॉमन सेंस यही है कि ये वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम बन रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 4 और ये है 2, जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं जिस तरह मैंने यहां पे कर लिया है, तो वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम चाहता है कि अपना प्रेशर दोबारा बहाल कर ले, इक्विलिब्रियम दोबारा बहाल कर ले। तो ऐसा करने के लिए इनके साथ एक ही रास्ता है कि 2 मोल्स को 4 मोल्स में कन्वर्ट कर लें, तो रिएक्शन विल प्रोसीड एंड रिवर्स डायरेक्शन। मेरे ख्याल में बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर यही बातें मैं एक और एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बल्कि ज़रा इसको क्रिटिकली QP और QCC भी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, क्या आप लोगों का आइडिया बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। ओके, लिहाजा नाउ कम हियर और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी, मेरे साथ ये एक रिएक्शन है और ये है आपके साथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये है आपके साथ गैस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में PCl3, हेयर इट इज अ गैस, और ये आपके साथ Cl2, हेयर इट इज आल्सो अ गैस। अब ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेज तक आ चुका है तो इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, एक स्पेसिफिक प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम होगा, और एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगा। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे साथ ये रिएक्शन है, अब आप लोगों ने भी मेरा थोड़ा सा हेल्प करना होगा। अब मेरे साथ ये रिएक्शन है और ये कंटेनर में है, और मैं कहता हूँ कि इसका वॉल्यूम है V। अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि मैंने इस वॉल्यूम को कंटेनर को मैंने डायरेक्टली कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस करने के बाद मैंने इसका वॉल्यूम क्या कर लिया, इसका वॉल्यूम मैंने हाफ कर लिया। आफ्टर कंप्रेशन मैं लिख लेता हूं, आफ्टर कंप्रेशन, दिस इज आफ्टर कंप्रेशन। तो आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम हाफ हो गया। अगर वॉल्यूम हाफ हो गया तो प्रेशर डबल हो गया। मतलब ये कि मैंने इस रिएक्शन पे प्रेशर को बढ़ा दिया है, बिकॉज मैंने वॉल्यूम को हाफ कर लिया है।
लिहाजा अगर वॉल्यूम हाफ हो जाएगा देन प्रेशर विल बी डबल, प्रेशर वुड बी डबल, यह आपके साथ डबल होगा। कौन से प्रेशर का? इनिशियल प्रेशर का। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि मेरे साथ जो P2 होगा वो इनिशियल प्रेशर का डबल होगा। ये P1 इज माय इनिशियल प्रेशर और P2 इज माय फाइनल प्रेशर जब मैंने वॉल्यूम को हाफ कर लिया। तो अब ये प्रेशर ज्यादा है, इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब है, बिकॉज लिचार्टली प्रिंसिपल का सादा उसूल ये है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर ले तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये स्ट्रेस को कम कर ले। अब स्ट्रेस यहां पे क्या है? इंक्रीज एंड प्रेशर। प्रेशर अगर बढ़ चुका है तो प्रेशर को कम करना है ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम को रिटेन कर ले। तो प्रेशर के कम करने का एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाए। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करने हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ मोल्स कम करने होंगे, बिकॉज जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और जितने कम मोल्स होंगे उतने कम मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हम यहां पे देख ले प्रेशर बढ़ चुका है तो प्रेशर को कम करने के लिए मॉलिक्यूलों की तादाद कम करना है। अब अगर मैं जरा इस पे गौर कर लूं, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो अगर आप यहां पे देख लें तो यू पीपल हैव 1, जरा इस पे फोकस कर लें। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो 1 मोल ऑफ PCl5 दिस विल चेंज इनटू 1 moles of PCl3 plus 1 mole of chlorine। तो इट मीन्स के 1 मोल चेंज इनटू 2 मोल्स। अगर ये 1 मोल चेंज होगा 2 मोल्स में तो 1 मोल्स का प्रेशर जो है वो कम होगा और 2 मोल्स का प्रेशर और भी ज्यादा होगा। लिहाजा अगर मैं ने ऑलरेडी वॉल्यूम कम किया है, वॉल्यूम के कम होने के बाद मेरा प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। अगर ये प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चला गया जाए तो ये तो प्रेशर को और भी बढ़ाएगा, मतलब है कि इक्विलिब्रियम और भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन लिचार्टली प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे स्ट्रेस को कम किया जाए। तो अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा बिकॉज 1 मोल चेंज इनटू 2 मोल्स तो आपके साथ प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम मजीद डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहां पे देख ले, अगर ये रिएक्शन रिवर्स में चला जाए तो फिर आपके साथ ये 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स तो ये आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स में, बिकॉज यहां पे इसका है 1 मोल। इट मींस कि जब ये रिवर्स में जाएगा तो 2 मोल्स चेंज इनटू 1 मोल्स। तो अब मॉलिक्यूलों की तादाद 1 की ज्यादा है या 2 के। अगर 2 मोल्स प्रोडक्ट 1 मोल रिएक्टेंट्स बना लेता है तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स की तादाद कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम ही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब अगर मैं इस रिएक्शन पे वॉल्यूम कम कर लूँ, वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को कम करना है और इनके कम करने का वाहिद तरीका यह है कि ये रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए। तो अब अगर आप यहां पे देख लें 1 मोल वी हैव 2 मोल्स एंड वी हैव 1 मोल्स। तो अगर ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और अगर ये फॉरवर्ड में आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का कम होना प्रेशर का कम होना है। लिहाजा अगर मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाऊं तो इट विल प्रोसीड एंड रिवर्स डायरेक्शन। और अगर मैं इस पे प्रेशर कम कर लूं, कम होने से मेरा मुराद ये है कि अगर मैं अब इसका वॉल्यूम डबल कर लूं, इफ आई इंक्रीज वॉल्यूम 2 टाइम्स, मैंने नया कंडीशन अप्लाई कर लिया कि मैंने नए कंडीशन में वॉल्यूम को डबल कर लिया। अगर मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं तो फिर ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो आपके साथ कम हो जाएगा। वॉल्यूम डबल, प्रेशर कम। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर कम हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ज्यादा था लेकिन अब आपने प्रेशर कम कर लिया। इक्विलिब्रियम चाहता है कि दोबारा प्रेशर बहाल कर ले, तो प्रेशर को बहाल करने के लिए इसको प्रेशर बढ़ाना होगा और प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएं। और नंबर ऑफ मोल्स इसके तब बढ़ेंगे जब ये 1 मोल्स कन्वर्ट हो जाएं 2 मोल्स में। तो वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे कुछ बातें नोट कर ले। रूल ऑफ थंब, प्रेशर के बढ़ाने से
रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो, और प्रेशर के कम करने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। अब ये बात जरा अप्लाई कर ले इस पे। मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाता हूं तो प्रेशर का बढ़ना मीन्स रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है 2 और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है 1। प्रेशर बढ़ाना वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड, इट विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। अब अगर मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर कम कर लूं तो प्रेशर कम करने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। प्रेशर मैंने कम कर लिया, प्रेशर को कम करने के बाद रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ क्या हो, आपके साथ ज्यादा हो। तो यहां पे मैंने प्रेशर कम कर लिया तो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दी है, लिहाजा मेरे ख्याल में अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, यानी आई मीन्स अगर आप रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट जमा कर लें, दोनों में तादाद सेम हो, तो फिर प्रेशर का बढ़ना या इनको कम करना ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। लिहाजा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज आई हैव हाइड्रोजन एंड आई हैव आयोडीन। तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये है इक्विलिब्रियम में और ये पैदा कर लेता है 2HI। तो ये भी आपके साथ गैस, ये भी आपके साथ गैस और ये भी आपके साथ गैस। अब अगर आप यहां पे देख लें तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 1 1। तो अगर आप रिएक्टेंट को जमा कर लें तो कोएफिशिएंट बनता है 2, और अगर आप प्रोडक्ट को जमा कर लें तो कोएफिशिएंट बनता है 2। तो लिहाजा अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए या रिवर्स में जाए तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं। लिहाजा ऐसी रिएक्शन पे प्रेशर का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं वॉल्यूम हाफ कर लूँ या डबल कर लूँ या ट्रिपल कर लूँ तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब ये जो बातें मैंने की, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक और अंदाज में भी डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों का आइडिया और भी क्लियर हो जाए। बिकॉज आई नो कि इसमें स्टूडेंट को मसाइल होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फिर किसी किस्म का कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। लेट्स सी। Okay, now I have an equation और ये इक्वेशन मेरे साथ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑलरेडी इस रिएक्शन पे बात हो गई है, लेकिन अब जरा इसके लिए डिस्कशन चेंज करना चाहते हैं। अब ये आपके साथ आ गया अमोनिया और ये आपके साथ गैस और ये गैस। मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो यहाँ पे इन तमाम रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एक मखसूस पार्शियल प्रेशर होगा। मैंने वॉल्यूम हाफ कर लिया, जब मैं इसको हाफ कर लूँगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और रिएक्शन नहीं चाहता है कि प्रेशर बढ़ जाए, वो चाहेगा कि वो स्ट्रेस को कम कर ले। तो प्रेशर को कम करने का इनके साथ एक ही तरीका है कि चूँकि यहाँ पे अगर आप देख लें तो 1/3 यहाँ पे है 4 और ये है 2। तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेस कम हो जाएगा। बिकॉज 4 मोल्स अगर 2 मोल्स बना देंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिहाजा ये रिएक्शन इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये तो लिचार्ट से हमने विद नो टाइम में डिसाइड कर लिया। अब अगर आपको मैं कहूँ कि मैंने इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया, अगर मैं इस कंटेनर का जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम चाहता है कि प्रेशर को दोबारा बहाल रखें। बहाल करने का उनके साथ एक ही तरीका है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएं, और नंबर मॉलिक्यूल्स तब बढ़ेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो लिहाजा 2 चेंज इनटू 4 तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। और ये रूल ऑफ थंब याद रखें, प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो, और प्रेशर के कम करने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मोल्स है 4 और यह है 2, इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
मैंने प्रेशर को कम कर लिया तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। तो ये है 2 और ये है 4, तो इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गया ली-चार्टले से। लेकिन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा था कि ली-चार्टले प्रिंसिपल के जरिए आप ये कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा इसके जवाब हमारे साथ QP रिएक्शन कोशेंट और KP में है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि लेट सपोज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक आ चुका है। लेट सपोज मैं इसको ज़रा एक न्यूमेरिकली डिस्कस करना चाहता हूँ, ज़रा काइंडली इसको फोकस कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, इट इज़ ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये है आपके साथ 7.8 atm और आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ये है आपके साथ 2.48 और ये आपके साथ atm और ये है आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और ये है आपके साथ 0.166 और ये आपके साथ atm। मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप लिखेंगे नो प्रॉब्लम, आप लिखेंगे Kp। तो ये बराबर आ जाएगा किस चीज के, ये बराबर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया raised to the power its coefficient it is 2 divided by partial pressure of nitrogen it is power 1 and partial pressure of hydrogen power 3। और यहाँ पे जब आप इसमें कीमतें डाल दें तो ये आ जाएगा आपके साथ वेरियस अमोनिया तो इट इज़ 1.66 और ये आपके साथ atm और ये आपके साथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो यह आ जाएगा आपके साथ 2.4 और ये आपके साथ atm और ये आपके साथ हाइड्रोजन 7.8 atm और ये आपके साथ पावर 3। तो जब आप इसमें ये कीमतें पुट कर लें तो इसकी वैल्यू Kp की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए आ जाती है कैलकुलेटर के जरिए अगर आप इसको हल कर लें 7.9 10⁻⁻5 और यूनिट आप लोग लिख सकते हैं कि ये है स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपके साथ atm और ये आपके साथ -2। बहरहाल मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा, आई से अगेन। अच्छा अब यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट अबाउट QC रिएक्शन कोशेंट, तो चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेज है और इक्विलिब्रियम स्टेज पे QP और KP दे हैव सेम वैल्यू, लिहाजा मैं कहता हूं कि व्हाट अबाउट QP तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। तो लिहाजा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर 2 और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 और यह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और ये आपके साथ पावर 3। तो वी विल गेट सेम वैल्यू 2.79 10⁻⁻5। चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेज है इसलिए Kp and QP both are same. We are at equilibrium stage. I mean reaction is at equilibrium stage. Okay, अब मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं इस रिएक्शन का वॉल्यूम हाफ कर लेता हूं। रिएक्शन का वॉल्यूम अगर मैं हाफ कर लूं तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉयल्स लॉ का एक रिलेशनशिप है। अगर मैं वॉल्यूम को अब हाफ कर लूंगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा। डबल होने से मेरा मुराद ये है कि अब ये जो पहले आपके साथ प्रेशर था, फॉर एग्जांपल अमोनिया का प्रेशर था 0.116, लेकिन जब मैं इसको वॉल्यूम हाफ कर लूंगा तो ये प्रेशर डबल हो जाएगा, ये प्रेशर भी डबल हो जाएगा और ये प्रेशर भी आपके साथ डबल हो जाएगा। तो लिहाजा अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर लूँ, जब मैं वॉल्यूम को हाफ कर लूँ व्हाट विल बी द सिचुएशन, तो आप प्रेशर को डबल कर लें। टाइम क्या हो गया? ओके अच्छा, अब यहां पे अगर आप देख ले वॉल्यूम को हाफ करने के बाद, व्हेन वॉल्यूम को मैं हाफ कर लूं, हाविंग द वॉल्यूम्स, तो जब आप वॉल्यूम को हाफ कर ले यानी रिड्यूस द वॉल्यूम टू हाफ, रिड्यूस द वॉल्यूम टू हाफ,
अगर आप इसको हाफ कर लें तो देन आप लोगों का क्या ख्याल है? तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको हाफ कर लें तो हाफ करने के बाद ये बात कंफर्म है कि इनका प्रेशर डबल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विल डबल। लिहाजा अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नाउ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नाउ इट विल बी डबल। तो हाइड्रोजन का जो है वो डबल तकरीबन समथिंग आ जाएगा आपके साथ 14.76 और यह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप देख लें नाइट्रोजन का डबल कर ले तो ये भी तकरीबन आपके साथ आ जाएगा समथिंग 8 और ये इसको डबल कर ले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी आपके साथ डबल आ जाएगा। नाइट्रोजन 5.46 सॉरी यहाँ पे ये एक 6 आ गया है, सॉरी वेरी सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन न्यू केस में ये आपके साथ आ जाएगा 4.92 और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया को देख लें तो ये भी आपके साथ डबल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.332, ये आपके साथ ATM और ये भी आपके साथ ATM और ये भी आपके साथ ATM। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अब आपने QP मालूम करना होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट को मालूम करना होगा। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो रिएक्शन कोएफिशिएंट QP, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रेज़ टू द पावर 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू द पावर 3। तो आप अमोनिया की वैल्यू इसमें डालें 0.332 और ये आपके साथ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये है अमोनिया और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो ये है नाइट्रोजन, तो ये आ जाएगा आपके साथ 4.92 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन 14.76 और ये आपके साथ पावर 3। तो जब ये वैल्यू इसमें मैं पुट कर लूँ तो ये वैल्यू आ जाता है 6.97 10⁻⁻⁶। अब इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपके साथ QP और आपके साथ KP आपस में बराबर हो, जिस तरह यहाँ पे QP और KP ये दोनों बराबर थे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो आपके साथ QP की वैल्यू जब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो अब QP की वैल्यू KP के बराबर नहीं है, बल्कि ये है 6.96 10⁻⁻⁶, जो कि कम है एज कंपेयर टू दिस। इन न्यू सिचुएशन अगर आप इस पे जरा गौर कर लें तो न्यू सिचुएशन में, इसको मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ ताकि आपको फिर मसला ना हो। अंडर न्यू सिचुएशन से मुराद यह है कि जब मैंने वॉल्यूम को हाफ कर लिया तो हाफ करने के बाद जब मैंने QP की वैल्यू दोबारा मालूम की तो आपके साथ QP इज स्मॉलर देन KP। अब हमें यह पता है कि इट इज नॉट इक्विलिब्रियम। अब QP की वैल्यू जब KP से कम हो जाए, इसका एक वजह हो सकती है, वजह यह हो सकती है कि आपके साथ न्यूमरेटर कम है और आपके साथ डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो अब अगर QP को KP के बराबर लाना है तो QP की वैल्यू को बढ़ाना होगा और इनके बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपके साथ डिनोमिनेटर कम हो जाए और न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए। तो दिस विल शिफ्ट हेयर। तो ये क्या है? ये है आपके साथ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले दिस इज रिएक्टेंट और ये आपके साथ क्या है? प्रोडक्ट। अगर इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है तो वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड, इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिचार्टली ने आपको विद इन नो टाइम में कहा था वॉल्यूम हाफ हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर को कम करने के लिए इट विल प्रोसीड वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। लेकिन अगर हम इसको KP और QP से एक्सप्लेन करना चाहें तो जब आप वॉल्यूम को हाफ कर लें तो प्रेशर जो है वो चेंज हो गया। पार्शियल प्रेशर के चेंज होने की वजह से QP की वैल्यू कम हो गई। QP की वैल्यू अगर कम हो गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे QP
और Kp की वैल्यू बराबर हो जाए। तो बराबर करने का एक ही तरीका है कि न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर कम हो जाए। न्यूमरेटर का बढ़ना मीन्स आपके साथ प्रोडक्ट का बढ़ना और डिनोमिनेटर का कम होना मीन्स रिएक्टेंट का कम होना। रिएक्टेंट तब कम होगा जब ये कहाँ पे चला जाए, ये फॉरवर्ड में चला जाए। दैट्स द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन with the help of what? With the help of QP and with the help of KP। तो लिहाजा मैं दोबारा इन बातों को थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ कि ये बात बिल्कुल क्लियर कट सुन ले कि प्रेशर के बढ़ाने से ओनली एंड ओनली गैसियस कंपोनेंट ही इफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 1, वो गैसियस रिएक्शन इफेक्ट होंगे जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर ना हो, वो इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट है 1 and 3 और इससे बनता है 4 और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है 2। अब इस रिएक्शन पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। अगर इस पे मैं वॉल्यूम कम कर लूँ, प्रेशर बढ़ाऊं तो ये रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं प्रेशर को कम कर लूं तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, तो इट विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। अब मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए इट विल बी समवट न्यू एंड इट विल बी समवट कंसेप्चुअल फॉर यू पीपल। वो भी जरा आप लोग गौर से देख लें ताकि फिर आपको मसला ना हो। ओके, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ अब कुछ क्वेश्चंस है। एक तो सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको मैं कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट इट इज सॉलिड, दिस चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड इट इज सॉलिड एंड हियर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस। मैं कहता हूं कि जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है इसका मैंने वॉल्यूम हाफ किया, हाफ मीन्स कि इसका मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कहां पे जाएगा? अब यहां पे बहुत ख्याल रखना है, यहाँ पे ये जो सॉलिड है और ये सॉलिड है इनके नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं करना है, इनके कोएफिशिएंट को काउंट नहीं करना है। तो लिहाजा यहाँ पे आपके साथ कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे ये 1 1 है लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ गैस को काउंट करना है। तो लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 1, यहाँ पे हम इसको 0 तस्वर करेंगे, तो प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है 1, यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है इसलिए कि हम सॉलिड को काउंट नहीं करते हैं, तो प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1। लेकिन दूसरा एक्सप्लेनेशन भी मैं दे सकता हूं। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका यह है कि अगर आपको मैं लिख लूं कि राइट Kp, तो आप कहेंगे कि चूंकि ये तो सॉलिड है इसको तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिखते नहीं है, दे आर नॉट गैसेस, तो आप लिखेंगे कि हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट अबाउट Qp, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पावर 1। अब मैंने वॉल्यूम को हाफ किया, तो वॉल्यूम के हाफ होने की वजह से प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर डबल हो जाएगा यानी अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर लूं, यानी आफ्टर having the volume, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल। अगर ये डबल हो जाएगा तो फिर Qp Kp से ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज जब ये प्रेशर डबल हो जाएगा तो डबल होने के बाद Qp ये ज्यादा होगा Kp से। अगर Qp ज्यादा हो जाएगा Kp से तो ये रिएक्शन रिवर्स में आएगा, और उस वक्त तक ये रिवर्स में आएगा जब तक ये इसको बैलेंस ना कर ले। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और पॉइंट भी है, शायद आप लोग अभी बोर हो रहे हो, लेकिन मुझे 2 मिनट दे दे, मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं आप लोगों के साथ। अगर ये कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, इस कंटेनर में आप लोगों के साथ वही ओल्ड रिएक्शन, प्रीवियस रिएक्शन, ये आपके साथ अमोनिया की तैयारी, हेयर इट इज अ गैस, और ये भी आपके साथ गैस, ये भी आपके साथ गैस। अब इस कंटेनर का मैं वॉल्यूम कम नहीं करता, वॉल्यूम मैं कांस्टेंट रखता हूं। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा इट मींस मैं प्रेशर को चेंज नहीं कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। लेकिन मैं इसमें नाइट्रोजन को भी ऐड नहीं करता, मैं हाइड्रोजन को भी ऐड नहीं करता। मैं फॉर एग्जांपल पहले प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, सपोज, मैं ये सपोज कर रहा हूं। अब इसके अंदर मैंने कोई इनर्ट गैस शामिल कर लिया, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने हेलियम ऐड किया, आई ऐड हेलियम,
मैंने हीलियम को ऐड किया, वॉल्यूम मेरा फिक्स है, वॉल्यूम इज फिक्स, वॉल्यूम इज फिक्स। इसमें मैंने हीलियम को ऐड किया। अगर मैं हीलियम को ऐड करूंगा तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि न्यू प्रेशर आ गया 2 atm, नया प्रेशर आ गया 2 atm। तो अब सवाल यह है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा या इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात गौर से सुन ले कि यहाँ पे आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर आप देख ले इस रिएक्शन में हमारे साथ आता है Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। मैं लिखता हूं Qp, और Qp भी आपके साथ होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। अब अगर आप देख ले Qp और Kp फॉर एग्जांपल ये दोनों बराबर है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अब अगर मैं इसमें हीलियम को ऐड कर लूं तो क्या हीलियम इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन का हिस्सा है? नो। अब मैं प्रेशर को तो बढ़ा रहा हूं लेकिन वॉल्यूम को मैं फिक्स कर रहा हूं। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, हीलियम मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन इनमें से क्या Qp इफेक्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज Qp इफेक्ट होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दिस एंड दिस। लेकिन हीलियम तो इस एक्सप्रेशन का हिस्सा ही नहीं है, इस रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है। अगर इसके जरिए मैं प्रेशर बढ़ाऊं कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इस हालत में रिएक्शन न फॉरवर्ड में जाएगा न रिवर्स में जाएगा, हालांकि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया है। अब अगर आपको ऐसा कोई एमसीक्यूज दिया जाए कि जी आपके साथ एक रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और मैंने इसके अंदर हीलियम इन कर लिया या कोई इनर्ट गैस इन किया, प्रेशर बढ़ाएगा तो वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड। ऐसा ना हो कि आप लोग पुरानी बात को अपने माइंड में याद रखें कि हेयर इज 4 moles and here is 2 moles, तो 4 moles change into 2 moles। No, this is not the situation। यहाँ पे no effect, इसलिए कि आपके साथ इनर्ट गैस यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल में बात समझ आ चुकी होगी। काइंडली इस पे प्रैक्टिस कर ले। इस पे और भी बहुत ज़्यादा बातें हो सकती है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर लिया करें। अगर मुझे मौका मिले तो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं इसको आंसर कर लूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।